हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र। देखिएगा यूपी एपीओ मेंस आप लोगों को आने वाला है और इस वीडियो में हम लोग यूपी जुडिशरी मेंस के लिए कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को जानेंगे। और सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता देता हूँ और साथ में उनके फॉर्मेट भी आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तो देखिएगा यूपी एपीओ मेंस की अगर हम बात करें जीएस पेपर में, तो जीएस पेपर में कुछ जो आप लोगों के क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आएंगे। एक तो आएगा पर्सन हु इन न्यूज़, ठीक है, यानी जो आप लोगों के वो न्यूज़ में है पर्सन, आप लोगों को उन पे लिखने के लिए आएगा। पर्सन इन न्यूज़ आप लोग कह सकते हैं, यानी चर्चाओं में रहने वाले व्यक्ति। अब फिर एक क्वेश्चन आएगा जैसे करंट अफेयर की कुछ शब्दावलियाँ हैं जो चर्चाओं में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग इन्हें कीवर्ड्स बोल सकते हैं, कीवर्ड्स ऑफ करंट अफेयर, ठीक है, या जनरल अवेयर करंट अफेयर आप लोग बोल सकते हैं, या करंट इशूज़ या इशूज़ आप लोग इन्हें जो हैं लिख सकते हैं, ठीक है। इनके भी फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसका पर्सन हूँ न्यूज़ में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे आप लोग अगर कहें तो माधवी पुरीपुछ हो गया, या फिर आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जगदीप धनखड़ हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, राजीव कुमार हैं, या परमेश्वर अय्यर हैं, या फिर सुमन के बेरी हैं, या मनोज पांडे। तो ऐसे व्यक्ति जो चर्चाओं में रहे हैं, या लता मंगेशकर जी हैं, तो ऐसे। अब है इशूज़ क्या क्या रहे हैं, या फिर करंट अफेयर की शब्दावलियाँ क्या हैं। जैसे अगर हम बात करें जैसे मंकी पॉक्स है, तो मंकी पॉक्स आप लोग ये आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। या फिर मंकी पॉक्स के अलावा जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है भाई, ये आ सकता है, ठीक है। या फिर आप लोगों को आ सकता है भैया कि ड्रोन पॉलिसी क्या बनाई है भारत ने, अभी क्या बनाई है ड्रोन पॉलिसी, तो भैया ये आप लोगों को लिखने के लिए आ सकती है। या अभी देखिएगा आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे इंडियन फ्लैग कोड है, इंडियन फ्लैग कोड जो है 2000 की, उसमें अभी अमेंडमेंट हुआ, ये आ सकता है। या इसके साथ साथ कुछ आप लोगों को अन्य प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस जो चर्चाओं में रहे हैं, जैसे जैतापुर, महाराष्ट्र का जैतापुर, ठीक है, आ सकता है। विशाखापट्टनम आ सकता है आप लोगों को, भैया ये क्यों चर्चाओं में रहा, ठीक है। और आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज ही आप लोगों ने देखा होगा INS विक्रांत आप लोगों से पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और INS कलवरी क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं। ये तो हैं जो स्टैटिक पार्ट को कवर करते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों की 5 नंबर की फुल फॉर्म्स आप लोगों को आएंगी, एब्रीविएशन। और फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल। और इसके साथ साथ आपको ऐसी फुल फॉर्म याद करनी है जो चर्चाओं में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोविड की फुल फॉर्म क्या है, या फिर MRI की फुल फॉर्म क्या है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये फुल फॉर्म आप लोगों को आ सकती है, इक्का दुक्का कंप्यूटर की भी हो सकती है। और अगर हम बात करें फुल फॉर्म के अलावा तो आप लोगों को बुक्स आएंगी, 5 नंबर की बुक्स लिखने के लिए आते हैं बुक्स, और 5 ही नंबर के आप लोगों को डेज आते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ डेमो टाइप का आप लोगों को दे रहा हूँ। यूपी एपीओ जीएस मेंस के लिए हम लोग हमारी क्लासेस चल रही हैं सुबह 9 बजे से जीएस मेंस पेपर के लिए। तो ये हमारा यूपी एपीओ के लिए बैच का शेड्यूल भी है, तो आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे क्लास चल रही है जीएस की, 8 बजे सुबह चल रही है हिंदी लैंग्वेज की, रविंद्र सर करा रहे हैं इसको। और 7 बजे रवि झा सर करा रहे हैं, 7 AM पर रवि सर करा रहे हैं लॉ पेपर के लिए, जिसमें पुलिस एक्ट और आपका एविडेंस CRPC है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है, आप लोग इस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं 7500110314 पर। अब मैं आगे आप लोगों को ये जो टॉपिक हुए हैं सारे, इन पे 1 बाय 1 करके हम लोग जो हैं चर्चा कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले है आपका जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, तो भाई ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो बस ग्रीन हाइड्रोजन आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि हाल ही में क्या है, इसको असम के जोरहाट जगह का नाम क्या लिखेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन है। सबसे पहले है क्या ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन किसके नाम से पता चल रहा है, हिंदी मीडियम वाले समझेंगे हरित हाइड्रोजन, यानी नेचुरली प्रकार से जो हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है, किससे, प्राकृतिक ईंधनों से। प्राकृतिक ईंधन मतलब जैसे कूड़ा कचरा या लकड़ी से, उससे प्राप्त होने वाला। और इसमें हमेशा याद रखना, इनके साथ रिएक्शन करता है पानी, वेपर, यानी पानी के साथ प्लस वायु, पानी और वायु के साथ ही क्या बनता है, ग्रीन हाइड्रोजन। और इसका एक प्लांट बना है, बड़ा चर्चाओं में, प्लेस भी याद रखना है आपको, कहाँ पर, असम में,
उसका नाम है जोरहाट, ठीक है, असम में। तो भारत का पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, एक तो जोरहाट पूछ सकता है आपको चर्चाओं में क्या है, एक ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ये पूछ सकता है। और ग्रीन हाइड्रोजन आप लोगों को पता है कि इसके उत्सर्जन का मतलब होता है इमिशन, यानी कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिएगा आप लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, प्रदूषण निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मोनोऑक्साइड, ये गैसें निकल, इसके दहन होने से, दहन का मतलब है फ्यूल, जब गाड़ी के अंदर जाएगा ये, तो ये गाड़ी को तो चलाएगा लेकिन कोई भी प्रदूषण बाहर, पोलेंट बाहर जो है नहीं निकालेगा। तो इसमें सबसे खास बात है कि CO2 जो है ये बाहर नहीं निकालता, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये सबसे फ्यूचर फ्यूल के नाम से जाना जा रहा है और इसमें भारत सरकार ने भी काम कर दिया, हालांकि यूरोपियन कंट्रीज इस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और ये एक प्रकार का सब्सिट्यूट है किसका, पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत सरकार ने कहा है भाई कि इसको बड़े प्लानिंग पे लेकर चल रहे हैं और हाइड्रोजन गाड़ियाँ, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ भी यहाँ पर आप लोगों को देखने के मिलेंगे। देखिएगा ये तो हो गया आपका ये टॉपिक, एक एक टॉपिक आप लोगों को इसी तरह से यूट्यूब पे हमारे मिलते रहेंगे, आप लोग इनको जो है देखते रहिए। अब मैं कुछ चर्चित व्यक्ति आप लोगों को करा देता हूँ। देखिए बोरिस जॉनसन, तो हाल ही में ब्रिटेन पद से, PM प्राइम मिनिस्टर पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। इससे पहले मार्च में गुजरात भी आए थे, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इतना ही, और कंजर्वेटिव पार्टी से है, तो आप लोगों को बिहार APO मेंस दे रहे हैं आप लोग, तब UP APO मेंस दे रहे हैं तब, तो ये कुछ समान कॉमन टॉपिक हैं, दोनों में आपको काम आएंगे। इसके बाद है, अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो वो है आपका पुष्कर सिंह धामी। तो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, यूपी में, उत्तराखंड में भी आए भैया 2 क्वेश्चन विधानसभा से। तो 5 राज्यों में विधानसभा, यूपी 403, CM योगी बने, पंजाब में भगवत मान बने 117 विधानसभा सीटें, उत्तराखंड में 70 है, पुष्कर सिंह धामी बने। लेकिन पुष्कर सिंह धामी एक्चुअल में क्या थे, कैंडिडेट तो थे और 2 जगह से लड़े थे, अब दोनों जगह से ये चुनाव हार गए। तो हुआ क्या कि खटीमा विधानसभा से हार गए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो भैया उसे विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, या फिर उस राज्य में विधान परिषद हो तो उसका लेकिन ये नहीं थे, तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर इन्हें बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव में चंपावत से ये दोबारा चीफ मिनिस्टर बन के आए, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब है भजन सोपारी, तो देखिएगा इनका निधन हो गया जून 2022 में गुरुग्राम हरियाणा में हॉस्पिटल में। और ये पता है, आपको पता ही होगा, संतूर वादक थे और इनके घराने का नाम था सूफियाना, ठीक है। 1992 में इन्हें जो है एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अच्छा एक चीज़ आप लोग बताइए मुझे, कथक के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हाल ही में निधन हुआ है, उसके बारे में मेंस के तरीके से जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और उसका क्वेश्चन जिसका बढ़िया होगा उसे मैं जो है पिन कर दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा आगे है हमारा क्या, नरेंद्र बत्रा। अब नरेंद्र बत्रा जो हैं ऐसे व्यक्ति थे भारत के, इनके पास ना 2 बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे। एक थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे ये, और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी अध्यक्ष थे। तो इन्होंने क्या करा, हाल ही में इस वाले पद से इस्तीफा दे दिया है और इस पर ये विराजमान है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा था इनकी पोस्टिंग ये, तो ये भी काफ़ी चर्चाओं में हैं। ऑल इंडिया हॉकी फेडरेशन, ऑल इंडिया बैडमिंटन फेडरेशन के कौन है, तो वो तो आपको पता ही होगा, हेमंत शर्मा बिस्मा, असम के चीफ मिनिस्टर जो हैं, ठीक है। असम में कामाख्या मंदिर है, ये भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और असम की राजधानी दिसपुर है। और असम में एक चीज़ याद रखोगे आप लोग, क्या, असम का शो आपको पता है किसको कहते हैं भैया, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिएगा, ये मैंने नाम लिखा है टेड्रोस अधोनोम घेब्रेयस। तो ये कौन है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बने हैं, दूसरी बार, सेकेंड टेन्योर स्टार्ट हुआ इनका, 5 साल के लिए दूसरी बार ये चुने गए और निर्विरोध चुने गए हैं। इथोपिया के, याद रखेंगे, इससे पहले यूटोपिया के मंत्री रह चुके थे। और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि कोविड के टाइम पे पूरे विश्व को इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ रखा। WHO की भूमिका पूरे विश्व में कोविड से निपटने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रही, ये आप लोग जानते ही हैं। कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना, उनको बनाना, सभी देशों को वैक्सीनेशन इक्विपमेंट सब प्रोवाइड कराना, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी बातें थी इन्होंने बहुत उसमें करीब देशों को भी मदद करी है। तो इसलिए दूसरी बार विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इनके रीअपॉइंटेड कर दिया है फॉर 5 ईयर के लिए, ठीक है। तो योगदान मैंने आपको बताया है। इसके बाद है रंजना प्रसाद देसाई। तो देखिएगा ये फॉर्मर जजेज हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की। तो
तो इन्होंने क्या करा, इन्हें वुमेन चेयरमैन बनाया है, किसका, पीसीआई का। पहली वुमेन चेयरमैन ही, पीसीआई क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो ये अध्यक्ष बनी है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और देखिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो कमेटी होती है, उस कमेटी में अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और 2 सदस्य होते हैं, एक लोकसभा स्पीकर और एक मेंबर होता है पीसीआई का जो बोर्ड है उसका मेंबर इसमें होता है सिलेक्टिव कमेटी में। इसके बाद है आपका सुंदर लाल बहुगुणा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये तो, बिकॉज ये मैं चंपारण आपको वो चिपको आंदोलन आपको कराया था 1973 में हुआ था, तो उसके मेन लीडर थे ये, और इन्हीं की देखरेख में इस मूवमेंट को जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। और 2021 में एम्स में इनकी जो है वो डेथ हो गई है, चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक थे। इधर है लता मंगेशकर जी, तो देखिएगा मुंबई में निधन हुआ इनका, इंदौर में जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया, और इतने सारे गाने गाए हैं, लिखे हैं, आपको पता ही है, तो इन्हें भारत की कोकिला भी ने कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ द्रौपदी मुर्मू, कई बार बता चुका हूँ, मयूरभंज उड़ीसा की हैं, पहली आदिवासी महिला, दूसरी महिला, और पहली महिला झारखंड की भी रह चुकी हैं गवर्नर। तो ये आपको पता है आर्टिकल 52 से लेकर हम जो हैं 62-61 तक जो है राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की पावर वगैरह मेंस में देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ आ सकती हैं, आपको गवर्नर की शक्तियाँ आ सकती हैं, तो ये आप लोग प्लीज़ एक बार लिख के देख लेना। ठीक है, इसके बाद है सीधा विनय कुमार सक्सेना, और ये तो कभी चर्चाओं में चली रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना कि भैया विनय कुमार जी काफ़ी चर्चाओं में हैं। क्यों? अरविंद केजरीवाल और इनमें काफ़ी चल रही है अनबन, उपराज्यपाल बने दिल्ली के, 22वें नंबर के बने अनिल बैजल की जगह। ठीक है, और इससे पहले खादी एवं ग्रामोद्योग के चेयरमैन भी थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, गवर्नर बने हैं भारत के, जो इंडस्ट्रियल उद्योगपति हैं, यानी एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन रह चुके हैं पहले, तो ऐसे गवर्नर जो हैं भारत के बने हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है भाई। ठीक है, देखिएगा ये लास्ट है आपका जगदीप धनखड़, तो राजस्थान से हैं, 14वें उपराष्ट्रपति बने, और द्रौपदी मुर्मू 15वीं बनी थी, और ये इससे पहले बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, तो भाई साथियों देखो, ये थी हमारी क्लास का डेमो टाइप, आप लोग देख सकते हैं। मेंस के लिए भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, जीएस और हिंदी के लिए, यूपी एपीओ के लिए आप चाहो तो ज्वाइन करेंगे। इसमें जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है नोट्स फॉर्म में भी आप लोगों को मिलेंगी, और टेस्ट पेपर भी हम लोग बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वो भी टेस्ट पेपर भी आपसे करवाएंगे, डेली प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। और आप लोग चाहें तो यूपी जुडिशरी जीएस मेंस के लिए भी कर सकते हैं क्लास, आप लोग जीएस मेंस के लिए, उसकी क्लास रात 8 बजे से चल रही है। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग क्वेरी ले सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।